अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज़ पर भूखे मुतासरीन का एक और कत्लेआम। सहूनी फौजी की फायरिंग से बच्चों समेत 57 फ़लस्तीनी शहीद, 350 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों में हमलों के दौरान शहदा की तादाद 120 हो गई। हमास की कार्रवाई में एक सहूनी फौजी हलाक। गजा इंतज़ामिया का कहना है कि सहूनी फ़ौज भूख की पॉलिसी बरकरार रखने के लिए जानबूझकर इमदादी मराकज़ पर कत्लेआम कर रही है। खित्ते में एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान और अमेरिका की एक दूसरे को धमकियां। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरिला ने धमकी दी। कहा, जौहरी मुज़ाकरात नाकाम रहे तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर दिफा ने भी वाज़ेह किया, जारहियत हुई तो खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की लफ्जी जंग के बाद ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। एलॉन मस्क ने कहा, मुझे अपने कुछ बयानात पर अफसोस है, अंदाज़ा नहीं था मामलात इस हद तक चले जाएंगे। एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टैक्स बिल के बाद हालात ख़राब हुए थे। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका और चीन के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। चीन के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अमरीका मजमूई तौर पर 55% टैरिफ हासिल कर रहा है। चीन को टैरिफ 10% मिल रहा है। अब मेरी और चीनी सदर की हतमी मंजूरी होगी। कराची, कायदाबाद और मुहल्लिका इलाकों में एक बार फिर जलजला। रात 1:44 पर जलजले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड। गहराई इंतहाई कम, सिर्फ 10 किलोमीटर होने से झटके शदीद महसूस हुए। जलजले का मरकज मलीर में था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए सर्च ऑपरेशन। नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी। गरबी में भी पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में लेडीज़ पुलिस ने भी शिरकत की। मनशियात फरोशों के मुतालिक ठिकानों को मिसमार करते हुए चंद मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब इमारात का सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह का वक्त साथ होगा। दौरे के दौरान इमाराती क़यादत से आला सतह की मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। एक्स पर बयान में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत व आबरू आम आदमी के मरहून मिन्नत है। स्टेट मिनिस्टर्स, वेदर इज पार्लियामेंटेरियंस, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में। आज 2025 है। अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई। तनख्वाह 2.5 लाख से बढ़कर 21.5 लाख क्यों हुई? वज़ीर ख़जाना ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह बढ़ाने की वजह बता दी। कहा, 2016 में काबीना के वज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। सैलरी क्लास की बात हुई है, इतनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जहाँ तक तनख्वाहों और पेंशन का ताल्लुक है, जैसे डायरेक्ट लिंकेज विद इन्फ्लेशन, जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है। बजट में आम आदमी पर बोझ नहीं डाला। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दिया। टैक्स रिलीफ मालियाती गुंजाइश के मुताबिक होता है। हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं। हम माली गुंजाइश के हिसाब से ही आगे जा सकते हैं।
टैक्सेस के नफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का मिनी बजट लाने का इंडिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी। बजट में बिजली के बिलों पर कोई नया सरचार्ज नहीं लगाया। ज़राअत पर कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। किसानों को कर्जों की फराहमी और खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया। बजट में टैक्स ही टैक्स। पेट्रोल डीजल महंगा होगा। रिक्शे, मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियां भी महंगी होंगी। मोबाइल फ़ोन और सोलर पैनल की कीमतें भी बढ़ेंगी। कपड़े, जूते, मेकअप के सामान के भी रेट बढ़ेंगे। फ्रोज़न फूड, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और ऑनलाइन पेमेंट पर भी टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीदारी पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। बैरून मुल्क से ऑनलाइन शॉपिंग भी जेब पर भारी पड़ेगी। तनख्वाहदार तबके से रिलीफ के नाम पर मजाक। 12 लाख सालाना आमदन पर माहाना सिर्फ 2000 रिलीफ। मिडिल क्लास टैक्सों और महंगाई की चक्की में पिस गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। शेख वकास अकरम बोले, ज़राअत के हर शोबे को तबाह कर दिया गया। ये बजट तबाही वाला और किसान कुश है। पॉलिसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलत पॉलिसियाँ, मसलन बीज जो है मुकामी उस पर 18% कपास के बीज पे GST जो है वो GST है हमारे मुकामी पे। इसके मुकाबले पे जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पे 0% है। तो कोई अपने मुकामी जिम्मेदार को क्यों प्रमोट करेगा? जब बाहर से 0% के ऊपर आ रहा है और यहाँ से 18 पे आ रहा है, तो जो भी टेक्सटाइल ओनर है वो बाहर से मंगा लेगा, उसको बाहर से सस्ता। प्लॉट, घर और कमर्शियल प्रॉपर्टीज सस्ती होने का इम्कान। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों की ट्रांसफर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जाएगा। नॉन फाइलर्स गाड़ी और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। चेयरमैन आबाद कहते हैं, जायदाद की खरीदारी पर कमी करके फरोख्त करने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने से प्रॉपर्टी की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। हुकूमती पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का एहतजाज। FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से वॉकआउट कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की माजरत पर बॉयकॉट खत्म। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की भी सहाफ़ियों से माजरत। फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी। पंजाब का बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब कहते हैं, पंजाब बजट की तैयारी जारी है, कुछ वक्त लगेगा। मुराद अली शाह सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश करेंगे। बजट 3056 अरब रुपए का होगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट की तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। छोटी सी गलती की सजा मौत। कराची में पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को गोली मार दी। वाक़या औरंगी टाउन मोमिनाबाद में पेश आया। पुलिस एहलकार की फायरिंग से दूसरा नौजवान जख्मी। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। कत्ल का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। मुल्ज़िम की तलाश जारी। मुलाकात महंगी पड़ गई। कराची में लड़की से मिलने जाने वाला नौजवान फंस गया। कोरंगी में लड़की के घर वालों ने लड़के को पकड़ लिया। नौजवान के दोस्तों ने फायरिंग कर दी। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। नौजवान अपने दोस्तों के साथ भाग गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कौमी सिलेक्शन कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। डेटा एनालिस्ट हसन चीमा की जगह उस्मान हाशमी शामिल। डेटा एनालिस्ट का सिलेक्शन के मामले पर वोट नहीं होगा। कमेटी आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली पर मुश्तमिल। PCB का ऐलान। कौमी खिलाड़ियों की T20 में बदतरीन कारकर्दगी। टॉप 10 रैंकिंग में कोई खिलाड़ी शामिल न हो सका। ICC ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहली, भारत के अभिषेक शर्मा दूसरी पोजीशन पर। भारत के तिलक वर्मा एक दर्जा बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए। पाकिस्तान के बाबर आजम 12वीं और मोहम्मद रिजवान 13वीं पोजीशन पर हैं। टॉप 10 बॉलर्स में भी कोई बॉलर शामिल ना हो सका।
और पढ़ने लिखने खेल कूद के ख्वाब सजाए बच्चों के कांधों पर घर का बोझ, आंखों में उम्मीदें, हाथ मेहनत की चक्की पीसने में मसरूफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनतकश बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करना और बच्चों को तालीम के हुसूल के मसावी हुकूक दिलाना है।